इक्वेशन। सबसे पहले अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट की। अपने को पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है और इक्वेशन का मीनिंग क्या है। अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक की। देखिए क्वाड्रेटिक बेसिकली एक पॉलिनोमियल है जो अपन चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं। अपन ने चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी पॉलिनोमियल्स पढ़ी है, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ी है, क्वाड्रेटिक पढ़ी है, क्यूबिक पढ़ी है, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ी है। इसी तरीके से अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। अब बात आती है कि सर मीनिंग क्या होता है डिग्री का। डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। इसका मतलब उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, ना 2 से कम और ना ही 2 से ज्यादा। अगर 2 से ज्यादा होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाईएस्ट पावर आपकी क्या होनी चाहिए 2। इसके बाद बात आती है इक्वेशन की। इक्वेशन का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो कंटेन करके रखता है किसको, इक्वल साइन को। इसका मतलब उसके पास इक्वल का साइन होगा, इक्वल के साइन के साथ साथ उसके पास RHS भी आ जाएगा और LHS भी आ जाएगा। समझते देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखो पहला एग्जांपल दिया है मैंने 3x² + 5x + 7 = 0। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वेरिएबल वाले टर्म्स है। इन वेरिएबल में अगर आप हाईएस्ट पावर देखते हो तो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। जैसा अपन देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या निकल के आई है 2 और इसके पास इक्वल टू का साइन भी है। इसका मतलब ये क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से देखिए सेकंड एग्जांपल दिया है मैंने 3y² - 5y - 11 = 0। अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ भी वेरिएबल कौन सा निकल के आया आपके पास y, और यहाँ y की हाईएस्ट पावर देखते हैं तो 2 आ रही है और इक्वल टू का साइन भी है। इसका मतलब ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल दिया है मैंने p² - 5 = 0। अगर आप यहाँ देखते हैं तो वेरिएबल क्या निकल के आया है p, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। इसका मतलब यह है हाईएस्ट पावर 2 आ रही है और इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके अपन ने एक जनरल फॉर्म कंप्लीट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ax² + bx + c = 0. It is a general form of the quadratic equation in variable x, and a, b and c are the real numbers. The meaning of real numbers, that means these numbers are in fraction form, these numbers are in integer form, these numbers are decimal form, maybe these numbers are irrational form. ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, लेकिन एक और मस्ट कंडीशन है कि a not equal to 0. दैट मीन्स कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों लिखा गया है कि a not equal to 0, ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर if a equal to 0, अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो देखिए मैं इस पॉलिनोमियल में a की जगह 0 पुट करूँगा। अब 0 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 बना देगा। इसके बाद आपके पास ओनली क्या रह जाएगा bx + c। फिर जब आप यहाँ वेरिएबल देखते हैं x, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी रह चुकी है 1, और अपन ने कहा था कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए उसकी 2, तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। और जैसे ही a की वैल्यू 0 होगी ये पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ओनली पावर हो जाएगी सिंगल। इस केस में क्वाड्रेटिक ना रहकर क्या बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। मैं आपको बेसिक क्लियर कर चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर उससे ज़्यादा आ जाती है या हाईएस्ट पावर उससे कम रह जाती है, 2 नहीं होती है, उस केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। इसी पे बेस्ड अपना क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 8 सब पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले अपन इन शुरू 3 को सॉल्व कर रहे हैं, इससे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, वो अपन पहले सिंप्लीफाई करेंगे पूरा। अगर फाइनल आंसर के अंदर हाईएस्ट पावर 2 निकल के आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर हाईएस्ट पावर 2 से ज़्यादा या 2 से कम निकल के आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ होगी जो आप पहले भी यूज कर चुके हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है x + 1 होल स्क्वायर = 2 इन ब्रैकेट x - 3। जब आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर आप चेक करोगे कि इसके अंदर एक आईडी यूज हो रही है a + b होल स्क्वायर, जो होता है a² + 2ab + b²। ये बच्चों आप पहले पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास के अंदर।
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इज रिप्लेस बाय एक्स एंड बी इज रिप्लेस बाय 1, देन 1 स्क्वायर। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो अंदर वाला सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो पहले 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ। इसके बाद अपन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2x माइनस 6। फिर अपन इस सारे टर्म को ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे। तो ये आपने पढ़ा है कि जब ट्रांसपोज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस का 2x इधर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस का 2x, प्लस का 1, माइनस का 6 इधर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखोगे 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म क्या बच गई, x स्क्वायर 1 प्लस 6 7। अब आप फाइनल आंसर में देखिए क्या कोई वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, और जिस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 है इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से देखिए अपन इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपलीफाई हो गई, क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर आ रहा है माइनस का 2, पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ क्या बना देगा, माइनस का 6, फिर माइनस का 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको क्या बना देगा, प्लस का 2x, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा। फिर अपन ट्रांसपोज करके इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, और माइनस का 6 फिर से ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 6। ध्यान रखें बच्चों, ट्रांसपोज करने में बहुत बार अपन साइन चेंज करना भूल जाते हैं और उसकी वजह से अपनी एक्स स्क्वायर वाली टर्म बहुत बार कैंसिल हो जाती है और अपन लास्ट में लिख देते हैं इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ट्रांसपोज करने में स्पेशली ध्यान रखें कि साइन हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, 2x और 2x मिलके माइनस माइनस मिलके प्लस 4x, और साइन आता है बड़ी डिजिट का, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखते हैं कि वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 2, इसका मतलब ये भी क्या बन गई, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरीके से बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखिए इसको भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है 9th क्लास के अंदर और प्रीवियस क्लासेस में भी। इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले ये x पीछे वाले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड टर्म में आपकी -2 ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से। इसी फॉर्मेट में पहले ही x फर्स्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, सेकंड में -1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई का x बन जाएगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई का 1x, माइनस का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, माइनस का 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, माइनस x माइनस 3। फिर मैंने कहा था सारे टर्म को अपन इधर ट्रांसपोज करते हैं। देखिए x स्क्वायर, वो x स्क्वायर इस साइड आएगा तो किसमें चले जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। इधर ऑलरेडी आपके पास x और -2x है, उधर से आएगा तो माइनस का 3x और माइनस का x चेंज हो जाएगा प्लस 3x में। इधर ऑलरेडी -2 है, उधर से -3 आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अभी मैंने आपको कहा था कि ट्रांसपोज करने में स्पेशली ध्यान रखें कि साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस x और ये प्लस x मिलके 2x और ये 2x इस माइनस के 2x को क्या कर देंगे, कैंसिल। रिमेनिंग टर्म रही आपके पास माइनस का 3x और है -2 और प्लस 3 मिलके क्या बना देगा, प्लस का 1। अब यहाँ देखिए वेरिएबल है x, क्या यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है क्या, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी निकल के आ रही है 1। इसका मतलब इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली 2 एग्जांपल्स में या 2 क्वेश्चंस के अंदर अपनी लास्ट फाइनल आंसर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 निकल के आई थी, इसलिए इसको बोला था अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं आ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।